अमेरिका की सारी करतूत धरी की धरी रह गई, सारी प्लानिंग उसकी धरी की धरी रह गई। 36 दिनों के युद्ध में एक कयामत की रात थी। आज 37वां दिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन ईरान ने तभी भांप लिया था कि अमेरिका कोई बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान इससे पिछले वाले युद्ध में भी कहा था कि ये सीज फायर इनका बहाना है। जब इनका हथियार खत्म हो जाता है, जब इनके जहाज गिरने लगते हैं, जब इनके सैनिक भागने लगते हैं, तो ये सीज फायर का बहाना लेते हैं, आड़ लेते हैं और उसके बाद बड़ी तैयारी करते हैं। पिछले कई दिनों से अमेरिका भयानक तैयारी कर रहा था। कहा जा रहा है कि उसने मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में 100 से ज़्यादा फाइटर प्लेन, स्प्रीट टू बॉम्बर और कई सारे ऐसे लॉजिस्टिक सपोर्ट्स वो ढूंढ रहा था और बड़ी तैयारी कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि एक झटके में ईरान पर 100 फाइटर प्लेन से बमबारी करना है, बम गिराने हैं, मिसाइल दागने और ध्वस्त कर देना है। लेकिन ये सारा सपना उसका धरा का धरा रह गया, क्योंकि अमेरिका के 5, जिसमें फाइटर प्लेन, जहाज और कार्गो भी है, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है, वो सब एक दिन में ईरान ने मार गिराया था, जो 36वें दिन की रात की बात है। उसके बाद यह हुआ कि उसका जो एक बड़ा एवॉक्स जहाज था जो रडार को कैच करता था, वो भी जो सऊदी अरेबिया में खड़ा था सुल्तान एयरपोर्ट पर, उसको भी मार गिराया गया था। लेकिन अब एक और भयानक खबर आ रही है। दुनिया भर में इस खबर की चर्चा है कि एक स्प्रीट टू बॉम्बर जिसको तैनात किया गया था, उसको भी मार गिराया गया है। वो हवा में नहीं मारा गया है, लेकिन सऊदी अरबिया में एक सुरक्षित जगह पर उसको एयरपोर्ट पर था, उसको मारा गया है। लेकिन 3 बड़े युद्धपोत जो बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे थे, फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे अटलांटिक ओशियन से, उन तीनों को भी इंजर्ड किया जा चुका है, जिसमें अब्राहम लिंकन, जेराल्ड और यूएस फोर्ड भी है। तो सोचिए अमेरिका की क्या दुर्गति हो गई है। अब अमेरिका ने 48 घंटे का मोहलत मांगा है। उसके 2 फाइटर प्लेन के जो पायलट हैं वो पहाड़ों में गिरे हुए हैं और ईरान के लोग, ईरान की पुलिस उसे ढूंढ रही है और हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं अमेरिका के और उनको ढूंढ रहे हैं। उन्हीं को ढूंढने के लिए 48 घंटे का अमेरिका मोहलत मांग रहा है। लेकिन सोचिए ईरान की कितनी बड़ी तैयारी है, ईरान की बड़ी प्लानिंग है कि आने दो। ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है, पूरी प्लानिंग करके बैठा है। अगर अमेरिका ने इस तरह की कोई और बड़ी गुस्ताखी की तो कितने उसके जेट गिरेंगे उसको अंदाजा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सदमे में है, उसे भरोसा नहीं हो रहा है। वो बार बार दुनिया को कह रहा है कि मुझे फंसा दिया गया है, मुझे नहीं पता था कि ईरान इस तरह का पलटवार करेगा। दरअसल अमेरिका को लगता था कि जैसे हमने इराक पर कब्जा कर लिया, हमने लीबिया पर कब्जा कर लिया, हमने अफगानिस्तान पर बमबारी की। दरअसल इन देशों के पास उतना आधुनिक तकनीक नहीं था और ये सारे युद्ध 20 साल पहले हुए हैं। उस समय दुनिया में इस तरह से हर देश के पास तकनीक नहीं था, हर देश के पास वायु रक्षा प्रणाली नहीं थी, लेकिन अमेरिका के पास सब कुछ था। लेकिन एक सवाल तो और पैदा होता है कि क्या ईरान के पास वो तकनीक नहीं है कि वो सीधे सीधे मैनहट्टन, वाशिंगटन पर हमला करे। 2-3 बड़ी खबरें तो सामने आई है आगजनी की। ये सबको पता है कि अमेरिका में इस युद्ध के दौरान कई बड़े शहरों में बड़ी आगजनी हुई है। अब खबर यह आ रही है कि नॉर्थ कोरिया, रूस और ईरान के बीच कुछ पक रहा है, कुछ भयानक पक रहा है। अगर इस तरह से 100 फाइटर प्लेन ने बमबारी की तो हो सकता है कि आपको मैनहट्टन, वाशिंगटन, न्यू जर्सी, ये तमाम बड़े शहर जलते हुए दिखें, क्योंकि कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास कुछ ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक है। ईरान ने अब तक 4,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले मिसाइल्स के प्रयोग किए हैं। आपने देखा था कि किस तरह से अमेरिका ने एक अपना B-2 बॉम्बर और एक बड़ा कार्गो इंग्लैंड के पास, वो आइलैंड है, उस पर उतारा था, ग्रेसिया पर, और वहां पर ईरान ने अपने मिसाइल्स दागे थे। यह सबसे बड़ी खबर थी। उसके बाद इंग्लैंड ने मना कर दिया था कि हम अपना बंदरगाह नहीं देंगे, हम अपना युद्धपोत भी आपका नहीं टिकने देंगे, हम अपना एयरपोर्ट का जो एयरपोर्ट होता है, जो सैनिक एयरपोर्ट होता है, उसको भी हम आपको नहीं देंगे। इसी के साथ ये भी खबरें दुनिया को सामने हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अब वो यूरोप को डरा रहा था, यह सच्चाई है, उसने कहा था कि यूरोप के सारे देश
ईरान के टारगेट पर है। और अब यह कहा जा रहा है कि अगर ये युद्ध, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का सनकपन का कोई हिसाब किताब नहीं है, उस पर दो तरफा मार पड़ रही है, उसके डॉलर वाला बिजनेस चौपट हो गया है, खाड़ी देशों से उसके सारे सैनिक अड्डे ध्वस्त हो गए हैं, खाड़ी देशों से उसे भागना पड़ रहा है, खाड़ी देशों ने ईरान पर हमला नहीं किया, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी है, उस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। ऐसे में अमेरिका के लोगों को अंतिम बार खुश करने का एक ही तरीका हो सकता है कि वो ये दिखाए कि देखो हमने ईरान को ध्वस्त कर दिया, देखो तुम्हारी तरफ जो ईरान का एटॉम बम आ सकता था, न्यूक्लियर वेपन आ सकता था, उसको हमने खत्म कर दिया। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका कोशिश कर रहा है, वो इस युद्ध में और गहरे धंसता जा रहा है और गहरा फंसता जा रहा है और उसके नुकसान का इजाफा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ईरान की तैयारी इस तरह की है कि अब अमेरिका, इसका मतलब है कि अब तक अमेरिका के पास अगर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होता जो 10,000 या 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, तो वो अमेरिका से भी उसे दाग सकता था, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। इसका मतलब इस तरह के हथियार अमेरिका के पास भी नहीं है, ये बात सच है। लेकिन मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन के पास कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जिसकी पहुंच अमेरिका तक है। लेकिन क्या उसका इस्तेमाल अंत में होगा? क्या ईरान चाहता है कि पहले वो इस युद्ध को अपने तरफ से इनिशिएट या एक्सेलरेट करते हुए नहीं दिखे? वो दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि हम पर जब हमला होगा तभी हम हमला करेंगे। अभी भी वो अमेरिका के उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जिन ठिकानों से उस पर हमला हो रहा है। लेकिन सवाल है कि सारे विमान, सारे जेट, सारे फाइटर प्लेन तो अमेरिकन हैं, तो उस पर हमला करने में क्या कोताही है? तो हो सकता है कि अब अगला फेज जो युद्ध का, उसमें साफ दिखेगा कि जब ईरान एक साथ 9 देशों पर हमला कर सकता है और अमेरिकी अड्डे को तबाह कर सकता है, तो फिर अमेरिका क्या चीज है? अब तक ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जो हमला किया है उसमें कतर है, जॉर्डन है, सीरिया है, ओमान है, उसके बाद 1-2 अजरबैजान पर भी अटैक हुआ था, उसके बाद सऊदी अरेबिया पर अटैक हुआ, संयुक्त अरब अमीरात पर अटैक हुआ, आपको बता दें कि इराक पर अटैक हुआ और उसके बाद सीरिया पर अटैक हुआ। तो इस तरह से टोटल 9 देश पर एक साथ ईरान ने अटैक किया और इन 9 देशों में अमेरिकी अड्डे थे। अब कहा जा रहा है कि कतर सरेंडर कर चुका है, संयुक्त अरब अमीरात सरेंडर कर चुका है, इराक पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है अब ईरान का और इराकी मिलिशिया का, सीरिया पर लगभग अब अमेरिकी अड्डे खत्म हो चुके हैं, एकमात्र सऊदी अरेबिया बचा हुआ है। दरअसल ईरान की कोशिश है कि खाड़ी देश उसके पाले में खुद ब खुद आ जाए। तो ये कयामत की रात थी और इस रात में युद्ध टल गया है। कोई बड़े हमले की तैयारी थी, 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन को डिप्लॉय करने की कोशिश हो रही थी और कोशिश थी कि एक बड़ा हमला ईरान पर करके उसको तहस नहस कर दिया जाए, पूरे ईरान पर इतनी बमबारी की जाए कि वो वहां कोई जिंदा ही नहीं बचे, और कोई जिंदा नहीं बचेगा तो हथियार चलाएगा कौन? लेकिन अमेरिका को यह पता ही नहीं है कि ईरान ने एक पूरा का पूरा शहर बसा रखा है अपने सैनिकों का, अपने मिसाइलों का, और ये दुनिया जानती है। और इसको ध्वस्त तभी किया जा सकता है जब वहां पैदल सेना आए, और अमेरिका को यह बात पता है, वो कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि पिछली बार की तरह, अमेरिका ने 2 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर, जिसको स्प्लिट बॉम्बर कहते हैं, उससे इस्फहान पर बमबारी की थी और दुनिया को चीख चीख कर बताया कि देखो हमने परमाणु हथियार खत्म कर दिए ईरान के और युद्ध समाप्त। सवाल है कि जब 6 महीने पहले अमेरिका ने सारे हथियार खत्म कर दिए थे, B-2 बॉम्बर से बमबारी भी कर दी थी, तो फिर क्या बचा रह गया था? इसका मतलब पिछली बार भी कुछ नहीं बिगड़ा था और इस बार भी कुछ नहीं बिगड़ा। कहा जा रहा है कि एक B-2 बॉम्बर पर, जो कि एयरपोर्ट पर लगा था, सुल्तान एयरपोर्ट पर सऊदी अरेबिया में, उसको बड़ा सीधे ईरान ने मिसाइल मारा है। इसका मतलब है कि अमेरिका की क्षति का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। CNN ने खुद माना है कि F-35 से लेकर F-16, F-15 सब ध्वस्त हुए हैं। वहीं ये तो अमेरिका के सीधे सीधे फाइटर जेट हैं। इजराइल के जितने फाइटर जेट थे उसका पूरा एयरफोर्स का जो बेड़ा है वो खत्म हो चुका है। मैंने पहले ही बताया था, इजराइल अब कहीं रेस में नहीं है। इजराइल का एयरफोर्स खत्म है, उसके पास नेवी की कोई ताकत नहीं है। अब का उसका बेड़ा होता तो अब तक वो इजराइल पर लगातार बमबारी कर रहा था, इजराइल ईरान पर। लेकिन अब एक भी खबर नहीं सामने आ रही कि इजराइल जो है वो ईरान पर बमबारी कर रहा है। इसका मतलब इजराइल का एयरफोर्स बेड़ा खत्म हो चुका है। इजराइल की नेवी की ताकत नहीं है, नहीं तो वो हॉर्मुज स्ट्रीट को आज़ाद करा लेती।
इसका मतलब है कि इजराइल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और अमेरिका को पता है कि अब मुझे अकेला ही ईरान से लड़ना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका के लिए मुश्किल है, वो जमीन पर उतर नहीं सकता है। उसके सेना के 3 बड़े जनरल को सस्पेंड किया गया है, इसीलिए बर्खास्त किया गया है क्योंकि जमीन पर जाने से मना कर दिया था। उसके बाद अमेरिका एक बार फिर से, कहते हैं ना कि जो बूझता दीपक है वो फरफराता जोर से है, एक बार अमेरिका की कोशिश है कि दुनिया में मैसेज दिया जाए कि हमारे फाइटर प्लेन की ताकत बादशाहत अभी बरकरार है और 100 फाइटर जेट से हम एक बार बमबारी करेंगे ईरान पर, उसके बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन वो आ तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं जा रहे हैं। एक एक दिन में 5-5 जेट गिर रहे हैं। तो सोचिए, इजराइल का एयरफोर्स और नेवी दोनों खत्म है। लेबनान, यमन के लड़ाके हुती, लेबनान के लड़ाका हिजबुल्ला और उधर फिलिस्तीन का लड़ाका हमास इजराइल पर हमला कर रहा है। तो इजराइल का तो पूछिए मत, उसकी क्या हालत है। उसके सारे शहर जल रहे हैं, उसका वो देश बर्बाद हो गया है, लोग बंकरों में जान बचा रहे हैं। लेकिन असली चैलेंज अब अमेरिका के लिए है। अभी भी अमेरिका के पास मौका है कि वो चुपचाप बैठ जाए और इजराइल को मरता हुआ देखें। दरअसल अमेरिका इजराइल को अभी भी बचाना चाहता है, जो संभव नहीं है, और उसके चक्कर में उसने सब कुछ गंवा दिया है। उसके हाथ से खाड़ी देश निकल गया है, उसके हाथ से डॉलर का बिजनेस कारोबार निकल गया है और ईरान अब पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो ईरान, रूस और चीन की तिकरी ने दिखा दिया है कि अमेरिका पर वो भारी है। उधर नॉर्थ कोरिया भी इसका मजे ले रहा है और वो चाहता है कि उसका भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बिके। तो या तो ये युद्ध 1-2 दिनों में समाप्त होगा, अमेरिका सरेंडर करेगा, या फिर वो होगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की है। पहले ही रूस ने चेता दिया है कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का सोचा तो ईरान के पास वो ताकत है कि अमेरिका भी सुरक्षित नहीं है। मतलब अमेरिका तक भी अटैक हो सकता है, अमेरिका तक भी मिसाइल जा सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो सवाल है कि अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा। अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है। अब तक खाड़ी देशों ने ईरान पर हमला नहीं किया, इसका मतलब है कि अब खाड़ी देश पूरी तरह से ईरान के साथ हैं। लेकिन वहीं अमेरिका के जितने ठिकाने हैं खाड़ी देशों में, उस पर अभी भी ईरान हमला कर रहा है। तो ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है, इजराइल पर हमला कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी तैयारी जो 45 साल की है वो बड़ी तैयारी है और उसके मिसाइल खत्म नहीं हुए हैं। ईरान ने कहा था 2.5 लाख मिसाइल है। अब जो मुसीबत है वो अमेरिका की है कि वो अपने जेट नहीं बचा पा रहा है। और सोचिए, इसका मतलब है कि अमेरिका इस युद्ध को गंवा चुका है, हार चुका है और वो सिर्फ अपनी खींच मिटा रहा है। युद्ध का 37वां दिन है। जो भी अपडेट होगा लगातार हम आपको नेशनल दस्तक पर दिखाएंगे। तमाम वो वीडियो जो हम किसी वजह से आपको नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि हमारी गाइडलाइंस है, कम्युनिटी गाइडलाइंस है, आप हमारे एक्स हैंडल पर आकर वो तमाम वीडियो देख सकते हैं। युद्ध के 37 दिन बाद आप कह सकते हैं कि ईरान ने साबित कर दिया है कि वो एक मजबूत मुल्क है और ईरान के वजह से, ईरान के सामने अमेरिका घुटनों पर है और इजराइल लगभग नक्शे से खत्म हो रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।